देवगढ़ में 28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से खास मुलाकात में विधायक सुदर्शन सिंह रावत और नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नारायणिया ने बताया है कि आगामी नगरपालिका वोट कांग्रेस का बनेगा और लगभग 18 सीटें निकालने का दावा भी कर दिया है। विधायक ने तमाम विकास के मुद्दों को लेकर वोट मांगने का ऐलान किया है। विधायक ने बताया कि कई विकास कार्य इस क्षेत्र में हो चुके हैं, जैसे देवगढ़ में को एक बड़ी सौगात दी गई है जिसमें 3 करोड़ का देवगढ़ नगरवासियों को के लिए खेल स्टेडियम बनाया गया था। कहीं लंबे समय से अटके हुए गौरव पथ का निर्माण करवाया गया। तमाम विकास कार्य गिनाए हैं उन्होंने अपने। एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पहुंच चुके हैं देवगढ़ नगर पालिका चुनाव। जी हां, नगर पालिका चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। यहाँ के घमासान को हम जानेंगे। आज हम कांग्रेस नगर अध्यक्ष से जानेंगे कि यहाँ कितनी सीटें इनके द्वारा निकाली जाएगी, यहाँ क्या बोर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। इन तमाम सवालों के साथ हम आज इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे इसके बारे में। सर, क्या लगता है इस बार नगर पालिका चुनाव में क्या रहेगा? नगर पालिका चुनाव 2021 जो होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। दावे के साथ कह सकता हूँ जो अपने विकास कार्य कराए हैं इस बोर्ड ने, उसकी वजह से हम ये दावे के साथ कह सकते हैं हमारे जो एमएलए साहब कांग्रेस के आए हैं उन्होंने जो विकास की ओर ध्यान दिया है, युवाओं की ओर ध्यान दिया है, शिक्षा की ओर ध्यान दिया है, चिकित्सा की ओर ध्यान दिया है, चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जो देवगढ़ का नगर का विकास हुआ है उसके माध्यम से मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि देवगढ़ में कांग्रेस का वोट बनेगा और अच्छी सीटों के साथ बनेगा, ये मेरे को आशा है। कितनी सीटें, 25 में से कितनी सीटें निकालने का 18 से 19 सीटें हम लेके आएंगे, ये मेरे को दावा है। क्योंकि हमारा जो विकास काम हुआ है, जो हमारे जो पूर्व बोर्ड ने जो काम कराया उसका हम उसके जो अवलोकन करें तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अच्छे मतों से जीतेंगे और फिर एक बार कांग्रेस का वोट बनाएंगे। जैसा कि सर पिछले बार यहाँ तीसरा खेमा था जिसके कारण सीटें कम हुई थी, दोनों पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की सीटें कम हुई थी, तो इस बार वो खेमा भारतीय जनता पार्टी में मिल चुका है। तो क्या लगता है इसका आपकी पार्टी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उससे हमारे पार्टी में कोई प्रभाव मिलेगा नहीं पड़ेगा। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं हम, उससे हमारे को किंचित मात्र भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे के जो युवा मजदूर किसान जो आज देवगढ़ के हैं वो एक साथ है और कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का वोट बनाने के लिए कटिबद्ध है। सर, जैसे कि तीसरा खेमा पिछले बार 5 सीटें निकाली और विधानसभा चुनाव की बात की जाए उसमें भी लगभग 35,000 वोट हासिल किए, तो क्या लगता है इस बार नगर की जनता उनके झुकाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी खेमे में वोट देगी? वो एक समय था, एक इस बदलाव का समय, ये इस बात का लोगों को गुमराह किया गया था कि देवगढ़वाद के नाम के ऊपर लोगों को गुमराह किया था और देवगढ़वाद के भाई देवगढ़ का एमएलए बनाओ, इसलिए लोग गुमराह हुए थे और पैसों के बलबूते पर लोगों को वोट खरीदे गए थे। विकास की ओर ध्यान दिया है। पहली बार ऐसा एमएलए आया हमारे यहाँ पर जिसने स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद किया, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या कमी है, सीधी बात करो, आप क्या बनना चाहते हो। ऐसा एमएलए आज भी इतिहास में नहीं आया। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में जावे हम, चिकित्सा के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ पर कभी भी 15 डॉक्टर 10 डॉक्टर्स नहीं आते थे। आज यहाँ पर हर काम चिकित्सा क्षेत्र में गायनोकोलॉजिस्ट है, सर्जन है, मेडिसिन का डॉक्टर है। इसलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि देवगढ़ की ओर जो ध्यान दिया जा रहा है, भीम की ओर जो ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए देवगढ़ में कांग्रेस का वोट बने। सर, जैसा कि यहाँ के विकास को कार्य को लेकर कहीं विवादों में फंसा रहा और कहीं कोर्ट में भी यहाँ के स्टे लगे गए, तो इनका भी क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या ऐसा है कि हर काम आप जब करने जाते हैं तो बहुत लोग लंगी डालने वाले होते हैं, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कोई काम 19-20 हो सकता है, हमसे कोई डिसीजन गलत लिया जा सकता है, तो ठीक है, जनता उसका फैसला करेगी। आ रहा है चुनाव, उसमें इसका फैसला हो जाएगा और हमें तो विश्वास है कि हमने जो काम किए अच्छे किए, जनता के विकास के लिए किए, जनता के हित के लिए किए, जनता का काम जनता के लिए किया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आवे तो हम कांग्रेस के जो लोग कार्यकर्ता है कटिबद्ध है कि उनकी कोई भी कमी रही है हम इस वोट में पूरा करें।
ये थे हमारे 5 नगर अध्यक्ष, कांग्रेस नगर अध्यक्ष, जिनसे हमने जाना यहाँ के तमाम मुद्दों पर, जो विकास के मुद्दों को लेकर ये आगामी चुनाव के साथ मैदान में खड़े हुए। तो देखते हैं चुनाव में क्या रहता है, यहाँ का रुझान। जुड़े रहे इसी के साथ, धन्यवाद। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं देवगढ़। जी हाँ, यहाँ आगामी चुनाव नगर पालिका के होने वाले हैं। विधायक सुदर्शन सिंह से जानेंगे कि यहाँ जो चुनाव होने वाले इसके ऊपर क्या रुझान देखा जा सकता है। देखिए, जो अब चुनाव होने वाला नगर पालिका चुनाव, इसको देखकर क्या लगता है यहाँ कितनी सीटें निकाली जा सकती है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से सभी लोग एकजुट होकर के आज यहाँ सब बैठे हैं, रायशुमारी चल रही है और जो प्रत्याशी दावेदारी जता रहे हैं उनके समर्थक भी सब आ रहे हैं। सबसे विचार विमर्श हो रहा है और कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छे प्रत्याशी, सर्वसम्मत प्रत्याशी हम खड़े करें और उसके बाद पार्टी, सभी कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पुराने जो पिछला कांग्रेस बोर्ड रहा, जिसने जिस तरह का अच्छा काम किया देवगढ़ के अंदर और कीर्तिमानी काम हुए हैं, उनको आगे रख करके हम चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता के वोट की अपील करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि पुनः यहाँ पे देवगढ़ में कांग्रेस का वोट बनेगा। तो सर, पिछले बार एक तीसरा खेमा था यहाँ, जो 5 सीटें निकाली थी। इस बार वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। तो क्या लगता है इसका प्रभाव आपकी पार्टी के ऊपर पड़ेगा? देखिए, हर चुनाव में अलग समीकरण होते हैं, अलग परिस्थितियां होती है। पिछली बार जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे वो निश्चित तौर पर अलग चुनाव लड़े थे। इस बार परिस्थितियां डिफरेंट है, परंतु पिछले कांग्रेस बोर्ड ने जो काम किया था उसके सकारात्मक कामों के चलते और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो पूरा कोरोना का प्रबंधन किया, हमने पूरे 1.25 साल में, मेरे विधायक के कार्यकाल में जो हमने पूरे भीम और देवगढ़ में काम किए, देवगढ़ के अंदर जो ऐतिहासिक ये खेल का स्टेडियम बन रहा है जो आप सब लोगों के सामने है, स्कूलों में काम हुआ है, बास्केटबॉल के अंदर जयपुर जैसे शहर में 4-4, 5-5 सिंथेटिक कोर्ट नहीं है, हमारे देवगढ़ में सिंथेटिक कोर्ट्स हैं। तो इसलिए हम विकास के एजेंडे पे, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, चाहे रिको में बगड़ में रिको आने की बात हो, चाहे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एक गौरव पथ है उसको अपूर्ण गौरव पथ को पूर्ण कराने की बात हो, देवगढ़ के लिए बाईपास की बात हो, ये तमाम काम जो कि पिछले 50-60 सालों में नहीं हो पाए थे, उन कामों के भरोसे, उन कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और विकास के एजेंडे पे, सकारात्मक बात के एजेंडे पे हम निश्चित तौर पे, हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार के पक्ष में जनता मतदान करेगी और कांग्रेस यहाँ पे पुनः वोट बनाएगी। सर, यहाँ के कई विकास के कार्य कोर्ट के दरवाजों के खटखटाने में पहुंचे हैं, कोर्ट में पहुंचे हैं और वहाँ पे कहीं स्टे लगे हैं। तो इनको लेकर आपका क्या कहना है कि जैसे यहाँ जो तलाई में बनाया जा रहा एक मैरिज गार्डन, उसको लेकर भी कहीं विवाद यहाँ पे सुर्खियों में रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू से ही सकारात्मक काम करने में कभी योगदान नहीं दिया। उल्टा जो भी विकास के काम हो रहे थे उसमें रोड़े उठकाने का काम किया है। मैं तो पुनः जनता के बीच में हम हाथ जोड़ के वापस जाएंगे कि ऐसे रोड़े अटकाने वाले लोगों को कतई वोट न दें और यही चीज सोचने की है जनता के बीच में। आज हम ये स्टेडियम बना रहे हैं तो कोई कांग्रेस के विधायक के या पार्षदों के और चेयरमैन के लिए नहीं है, ये यहाँ के नौजवानों के लिए स्टेडियम बन रहा है। चाहे स्कूलों में सिंथेटिक कोर्ट्स बन रहे थे, स्कूलों की बाउंड्रीज बनी है, हमारे बास्केटबॉल कोर्ट को हमने अच्छा किया है, सड़कों को अच्छा किया है, पेयजल की व्यवस्था के लिए काम हुआ है, लाइटें अच्छी हुई है और देवगढ़ को जो 5 साल पहले जो देवगढ़ था, आप खुद अपने नागरिकों से जाकर के रायशुमारी कर सकते हैं अगर देवगढ़ में कितना काम हुआ है। इसके बारे में सब लोग बैठ करके विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर बोर्ड ने काम किया है तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें आगे जाएंगे और रोड़े अटकाने वाले रोड़े अटकाते रहेंगे, पर विकास का काम चलता रहेगा निश्चित तौर से। सर, यहाँ विपक्ष और कई जनता द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो ये गौरव पथ बन रहा है वह नगर पालिका फंड से बनाया जा रहा है, विधायक फंड से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जिनको रोड़ा अटकाना है, जिनको नकारात्मक बात करनी है, वो नकारात्मक बात करेंगे। पहले भाजपा का बोर्ड था, भाजपा के विधायक थे 15 साल तक, किसने मना किया था विधायक को कि आप गौरव पथ बनाइए या नहीं बनाइए? किसने रोका था? 15 साल तक सत्ता देती है आप लोगों को जनता, और उसके बाद जो काम अधूरे पड़े रह गए उसको कराने के लिए अगर हम लोग उसके लिए कृत संकल्प हैं, और आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया के लोगों को, जनता को पता है कि 1 साल पहले विधायक फंड को हेल्थ के लिए सुरक्षित कर दिया, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित कर दिया और सारे विधायक फंड के लिए पूरे पाबंदी लगा दी गई कि वो विधायक फंड पहले अस्पतालों में लगेगा। देवगढ़ के अस्पताल के बारे में आप देखिए, पहले कोई डॉक्टर नहीं था, आज डॉक्टर्स आ गए। भीम के अस्पताल में 4 डॉक्टर थे जब कांग्रेस का कार्यकाल आया, आज 18 डॉक्टर भीम के अस्पताल में बैठे हैं। पीएचसीओ में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, 2-3 डॉक्टर पीएचसीओ में थे, एक भी पीएचसी ऐसी नहीं है जिसमें डॉक्टर नहीं होगा। आज देवगढ़ के अंदर अस्पताल के अंदर चाहे आईसीयू बनाने की बात हो,
तो आईसीयू के अंदर आज आईसीयू 5 बेडेड आईसीयू है। डॉक्टर अनुराग शर्मा नाम का एक अच्छा डॉक्टर यहाँ मौजूद है। आप सब लोग, तमाम लोग इसके गवाह हैं। जो लोग घोड़ा अटकाने की बात करते हैं, और एमएलए फंड में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिलता है एमएलए फंड को, 2.25 करोड़ रुपया, उसमें से 1 करोड़ रुपया कोरोना में खर्च किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ रुपए, जब उस टाइम हमारी जनता गांव में परेशान हो रही थी, उनको 1 करोड़ रुपए का फंड दिया, तो विधायक ने अच्छा काम किया। उसके बाद सरकार ने, उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने बाकी का बचा हुआ फंड हेल्थ के लिए सुरक्षित चिकित्सा के लिए। तो जब तक इस बीमारी से हम पूरी तरह निजात नहीं पा सकते हैं, जब तक वैक्सीन पूरा नहीं लग जाता है, टीका नहीं लग जाता है, आम आदमी सुरक्षित नहीं हो जाता है, तब तक उस फंड को रोका गया है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बजाय कोशिश ये की जाए कि हम जनता का भला, शहर का भला कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहले उनके पास बोर्ड भी था, पहले उनके पास विधायक भी थे, पहले उनके पास मंत्री भी थे, उनके पास मुख्यमंत्री भी थे, सांसद भी थे। कहाँ गई ये सड़कें? बनी क्या? नहीं बनी। ये 4 लेन अधूरा पड़ा था 7 साल से। दिल्ली में सरकार, राजस्थान में सरकार, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर सब इनके पास, नहीं बना। आप और हम सब पैदल चले। आप गवाह हो इस बात के कि हम सब लोग पैदल चले और 125 किलोमीटर की यात्रा हुई, सरकार दबाव में आई और अब जाकर के स्वीकृति आई है और ये सड़क बन रही है। तो तमाम कामों को करने के लिए हम कृत संकल्प है। विकास का एजेंडा चलता रहेगा। कोई नरेगा के फंड से होता है काम, कोई नगर पालिका के फंड से होता है, कोई एमएलए के फंड से होता है। मुद्दे की बात ये जनता को सुविधा पहुंचनी चाहिए। आगे किन विकास के मुद्दों पर लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? जो काम इस बोर्ड में अपूर्ण रह गए, उन तमाम कामों को और पूरा करेंगे और जनता की सुविधा के लिए, जनता के विकास के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। इसी मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत।